एक दुकानदार के नौकर से एक महिला का साठगांठ हो गया और वह उससे गेहूं आधी कीमत पर लेने लगी। महिला ने कुछ दिनों के बाद सोचा कि इतने पाप कर्म हम कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ धर्म कर्म भी कर लिया जाए। फिर क्या था, वो महिला ने उस गेहूं के आटे से रोटी बनवाई और घर पे किसी महात्मा को बुलाकर भोजन कराया ताकि मेरा सारे पाप कर्म खत्म हो जाए। महात्मा जी आए और भोजन किए। भोजन करने के बाद दोपहर का समय था तो वो महिला बोली कि बाबा, अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर तब जाइएगा, अभी बहुत तेज धूप है। फिर साधु बाबा उस महिला की बात मान गए और एक कमरे में वह आराम करने लग गए। जिस कमरे में साधु बाबा आराम कर रहे थे उसी कमरे में एक पलंग पे पैसे की गड्डियां बहुत सारी पड़ी हुई थी जो चादर से ढकी थी। फिर बाबा आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब उनका खाना पचता है तो उनके मन में लालच आती है, इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, इसमें से मैं एक दो गड्डियां उठा लूं तो क्या पता चलेगा। फिर बाबा ने उसमें से एक दो गड्डी उठा के अपने झोले में रख लिया और शाम हो गई। फिर वहां से महिला से मिलकर आशीर्वाद देते हुए निकल गए। जब सुबह हुई तो महिला ने उस पैसे को गिनने के लिए बैठी तो वहां पे दो गड्डियां कम थी। महिला सोची कि साधु बाबा तो महात्मा पुरुष थे, वो भगवत पुरुष थे, वो भला पैसे क्यों लेंगे, उन्हें पैसे की क्या जरूरत है। वो महिला शक के आधार पर अपने नौकर चाकर की लगी पिटाई करने और भला बुरा कहने। तब तक दोपहर का समय हो गया। उधर से साधु बाबा उसके पैसे लेकर आए और बोले, देखो, तुम्हारे पैसे मैंने चोरी किए हैं, इन बेचारों को मत डांटो, मत पीटो। वो महिला अवाक रह जाती है, बोलती है, प्रभु आप तो भगवत पुरुष हैं, आप भला पैसे क्यों चोरी करेंगे। तब साधु बाबा ने पूछा कि एक बात बताओ, तुमने रोटी क्यों बनाई थी और मुझे बुलाकर क्यों खिलाया। तब वो महिला ने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे गेहूं खरीदती हूँ और अपने पाप कर्म को कम करने के लिए मैंने रोटी बनाई और आपको बुलाकर खिलाया। तब साधु बाबा बोले, देखो, चोरी का अन्न खाया तो मेरे मन में चोरी की भाव जागृत हो गई और जिससे मैं 2-3 गड्डियां लेकर चला गया था। लेकिन जैसे ही मेरा सुबह में पेट साफ हुआ तो तुम्हारे इस चोरी किए हुए अन्न मेरे शरीर से निकल गए और मेरा मन शुद्ध हो गया। तब मुझे लगा कि तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर देना चाहिए। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो हमें हमेशा शुद्ध अन्न खाना चाहिए। किसी का दिल दुखाकर चोरी किया हुआ, किसी को तरपा कर मार कर खाया गया अन्न हमारे मन को वैसा ही बना देता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप एक कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे।